अं, हे प्रिय मित्रों, माताओं बहनों, बंधु बांधवों एवं मेरे प्रिय अनुजों, आप सबको करबद्ध प्रणाम। गुरु महाराज की कृपा से आज एक बहुत ही रहस्यमय ज्ञान जो मुझे जितना भी अनुभव है, जितना भी मालूम है शास्त्रों से, आत्मानुभव से या संतों के अनुभव से, वो आपके सामने में आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। और आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन पुश कर दीजिएगा हाल पे और इस ज्ञान को सब मित्रों में बांटे ताकि उसका पुण्य प्रताप आपको प्राप्त हो। और विषय आता है, आपने देखा होगा जब रामायण धारावाहिक चला हुआ था, हम तो जब छोटे ही थे, तो उसमें एक सीन दिखाया गया था जो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है कि जब मैया सीता की खोज करते करते वानर सेना बहुत परेशान हो गए और ये सोच लिया कि अब जो है हताशा निराशा उन्हें छूने लगी थी, तो वे हनुमान और ब्राह्मण जिसमें थे वो सेना थी, वो टुकड़ी थी, 4 टुकड़ियों में बट गए थे, वो टुकड़ी थी वो। तो एक पहाड़ी पे ढूंढते एक पहाड़ी गुफा में ये बहुत पहुंच गए। वहां पे बहुत भूखे प्यासे थे, वानर सेना व्याकुल हो रही थी भूख प्यास से। तो फिर वहां अंदर एक गुफा में अंदर गए, तो वहां अंदर चलते गए तो अंदर जाके देखे स्वर्णिम बहुत सुंदर फलों से लदा हुआ बगीचा है और ताजा जलाशय भरा हुआ है पानी से, और उसके जीव भी स्वर्णिम आभा के हैं। वो सब स्वर्ण में महल बना हुआ, इस तरह का था वो कुछ वर्णन उसका। वहां पे एक तपस्विनी थी जो उसकी देख रेख कर रही थी, तो उसी की अनुमति से उन्होंने जल ग्रहण किया, फल खाए, सब बानों ने सब तृप्त हो गए। तो फिर पूछा ये क्या है, तब उन तपस्वी ने बताया कि ये हजारों वर्ष की तपस्या करके मैं दानव ने ब्रह्मा जी से ये निर्मित किया था वरदान से, और अब इसकी देखभाल या इसकी जिम्मेदारी अब मेरे पर है। तब उन्होंने अपनी व्यवस्था बताई, तो उसने बताया कि मैं सब जानती हूँ, और आपको आप आंखें बंद कर लो। आंखें बंद की तो समुद्र के किनारे थे, तो वहां से शायद सहस्रों योजन दूर था वो पलक झपकते ही पहुंच गए थे। तो इस तरह के जो स्थान हैं वे आज भी हैं भारत में, भारतवर्ष में। जैसे कि सिद्ध आश्रम है, कौशिकी आश्रम है, ये हिमालय में है। और जो है वाराणसी में भी एक आश्रम इस तरह देखे गया था। लेकिन ये आश्रम जो है इस तरह के हैं, ये सिद्ध आत्माओं द्वारा ही हैं। वहाँ का जीवन इस पृथ्वी के जीवन से भिन्न है। वहाँ काल का प्रभाव नहीं होता और आदमी ठहर जाता है। उनकी उम्रें हजारों 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 साल तक रहती हैं, और जो है वे व्यक्ति हमेशा सांसारिक कल्याण और तपस्या में ध्यानरत रहते हैं। ऐसी सिद्ध आत्मा ही इस सृष्टि की रक्षा करती हैं। ऐसे अनेक वर्णन आए हैं जो अनेक सिद्ध आत्माएं जिन अच्छे व्यक्तियों को जो मन से साफ हैं, पवित्र हैं और सदैव
ध्यानरत और सत्कर्म की तरफ प्रेरित रहते हैं, अपनी गुरु आज्ञा में रहते हैं और सत्य कर्मों में प्रेरित रहते हैं, उन्हें समय समय पर ये दिव्य आत्माएं दर्शन जरूर देती हैं और सिद्धाश्रम वगैरह ऐसे स्थानों पर लेके जाती हैं और वहाँ पे उन्हें योग शिक्षा और अनेकों विद्याएं, आशीर्वाद और सिद्धियां प्रदान करती हैं ताकि वे उनके द्वारा सृष्टि का कल्याण कर सकें, संसार का भला कर सकें, लोगों का उद्धार कर सकें। ऐसा वे लोग करते रहते हैं समय समय पर। हमारे बहुत से यहाँ से जो है ऐसे गृहस्थी भी सिद्ध भी गए हैं वहाँ पे, जिन्होंने अपना वर्णन किया है। जैसे रामचारी, जैसे लाड़ी जी महाराज थे, वैसे तो अपना घर गृहस्थी थे और रेलवे में नौकरी करते थे, लेकिन जब उधर ट्रांसफर हुआ गए वहाँ पे, तो उनको पता लग गया उनके अनेकों जन्मों का राज। जो महाअवतार बाबा जी हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। वे ब्रह्मांड में जहाँ भी हैं, उनको मेरा नमन जरूर पहुँच रहा होगा, क्योंकि वे हर कण कण में मौजूद हैं। वे इन आश्रमों के संचालन करता हैं इस समय, और महादेव जी के पौत्र शिष्य भी हैं, महादेव के शिष्य जी हैं मुनि अगस्त जी, उनको भी नमन करता हूँ। और अगस्त मुनि जी के शिष्य महाअवतार बाबा, उनको भी नमन है। ऐसी दिव्य विभूतियाँ जिनके हजारों हजारों वर्ष के जीवन है, महाअवतार बाबा जी के बारे में बताया गया है कि उनकी आयु तकरीबन 2500 वर्ष है और अब भी उनका शरीर 20, 22, 25 वर्ष ऐसा ही महसूस होता है। लंबे काले घने केश और एक सुदृढ़ शरीर वाले आकर्षक युवक। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, आज भी हमारे यहाँ वही सब सत्य और दिव्य अनुभूतियां हैं, लेकिन कली काल के प्रभाव से वे अदृश्य हो गई हैं। कली काल के प्रभाव से वे अदृश्य हो गई हैं। ऐसी एक वर्णन बद्रिकाश्रम का था। वहाँ पे एक बार जो है कुछ संत महात्मा पहाड़ों पे घूमते घूमते अनेक गुफाओं पे जाते हुए अंदर गए। काफ़ी दूर जाके आगे निकल गए तो उन्हें एक ऐसे महात्मा दिखाई दिए जिनकी लंबाई 20-22 फीट के करीब थी। तो उन्होंने कहा कि कली काल के प्रभाव से मनुष्य कितना छोटा हो गया है, छोटे छोटे मनुष्य हो गए हैं। तो हे मेरे प्यारे मित्रों, जो है उन लोगों पर कली काल का प्रभाव नहीं होता है जो एक निष्ठ, धर्मनिष्ठ और हमेशा सत्य की खोज में रहते हैं। अपना सांसारिक कार्य करते करते ही सत्य की खोज में रहते हैं, ईश्वरीय चिंतन में, और हमेशा इन आश्रमों में जो सिद्धगण हैं उनका ध्यान करते हैं, तो वे स्वतः ही उनसे भेंट कर लेते हैं और फिर उस अलौकिक दुनिया के बारे की जानकारी और एक आशीर्वाद और उनको अनेक अनेक ज्ञान देकर संसार का कल्याण हेतु या तो संसार में दोबारा वापस भेजते हैं कि आप संसार का कल्याण करो, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, लोगों के दुखों को, कष्टों का हरण करो, और नहीं फिर इच्छा है तो उनकी वहीं अध्ययन करते रहते हैं वे। अब यहाँ पे सूर्य विज्ञान शायद पढ़ाया भी नहीं जाता, वहाँ पे सूर्य विज्ञान का बहुत महत्व है ऐसा सुना है। यहाँ पे 7 रश्मियाँ हैं, लेकिन रश्मियाँ 64 बताई गई हैं। तो इसलिए ये हमारा विज्ञान है, ये जहाँ समझो घुटने टेक रहा है, वहाँ से उस विज्ञान, उस ज्ञान की शुरुआत होती है। हे मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, ये अलौकिक ज्ञान, ये दुर्लभ ज्ञान जो प्राप्त हुआ, वो आप सबके लिए बहुत छोटे शब्दों में, शॉर्ट शब्दों में दिया है। यह है तो बहुत लंबा, बहुत बड़ा है,
फिर कभी किसी वीडियो में आपके सामने मैं बताऊंगा, लेकिन ये बहुत शॉर्टकट में है क्योंकि समय का अभाव है। ये कलिकाल है, यहाँ अलौकिक ज्ञान सुनने में भी समय नहीं है। ये मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, समय का अभाव है, इसलिए आप सबको करबद्ध प्रणाम।